नमस्कार। आज हम मनोरंजन जगत से जुड़े एक काफ़ी दिलचस्प कानूनी मामले पर बात करने वाले हैं। फिल्म निर्माता करण जौहर वो हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं। हाँ, और ये जानकारी हमें एक ताज़ा न्यूज़ रिपोर्ट से मिली है। तो आज हम इसी मामले की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि ये पर्सनैलिटी राइट्स मतलब व्यक्तित्व के अधिकार का मुद्दा है क्या, खासकर सेलिब्रिटीज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मामला ये है कि करण जौहर ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों, जिसे पर्सनालिटी और पब्लिसिटी राइट्स कहते हैं, उसकी सुरक्षा की मांग की है। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, ये असल में है क्या? हाँ, ये वाकई एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए, व्यक्तित्व या प्रचार अधिकार का जो मूल आइडिया है, वो ये है कि हर इंसान का, मतलब किसी भी व्यक्ति का, अपनी पहचान पर कंट्रोल हो। पहचान मतलब जैसे नाम, चेहरा, तस्वीर, आवाज़ या उनसे मिलती-जुलती कोई भी चीज़। खासतौर पर इसका कमर्शियल इस्तेमाल कैसे होगा, ये तय करने का अधिकार उसी व्यक्ति का है। मतलब कोई और आपकी पहचान इस्तेमाल करके बिजनेस नहीं कर सकता बिना आपकी परमिशन के। अच्छा, तो ये सिर्फ नाम या फोटो तक ही नहीं है? आवाज, अंदाज, मतलब पहचान से जुड़ी कोई भी चीज। और जौहर ने कोर्ट से ये भी कहा है, खासतौर पर कि कुछ वेबसाइटें हैं जो उनके नाम और तस्वीरों वाले सामान बेच रही हैं, जैसे वो मग होते हैं, टी शर्ट वगैरह, तो उनको रोका जाए। उनके वकील हैं राजशेखर राव, उन्होंने कोर्ट में कहा भी, उन्होंने कहा, मेरा अधिकार है कि कोई भी मेरी पहचान, चेहरे या आवाज का अनधिकृत इस्तेमाल ना करे, मतलब अनऑथराइज्ड यूज ना करे। बिल्कुल। और ये अनधिकृत इस्तेमाल वाली बात जो है, वो आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है, खासकर इस डिजिटल दुनिया में। वैसे करण जौहर का मामला अकेला नहीं है। अगर आपको याद हो, कुछ वक्त पहले अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन का भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने ही उन्हें भी इसी तरह की प्रोटेक्शन दी थी। ओ हाँ हाँ, मुझे याद रहा था कुछ कुछ। उसमें क्या हुआ था एग्जैक्टली? उसमें भी यही था, कोर्ट ने कई वेबसाइट्स को रोका था। वो लोग बिना बच्चन परिवार की सहमति के उनके नाम, उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे थे कमर्शियल फायदे के लिए। और हाँ, इसमें एक और एंगल था जो इसे और कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। कोर्ट ने ये भी माना कि उनकी पहचान से जुड़े जो गुण हैं, नाम, छवि, यहाँ तक कि हस्ताक्षर, उनका गलत इस्तेमाल हो रहा था। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई वैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने की बात भी सामने आई थी। अरे बाप रे! एआई का इस्तेमाल मतलब जैसे डीप फेक वीडियो या नकली आवाज बनाने के लिए? ये तो मामला बहुत गड़बड़ है फिर। बिल्कुल। सोचिए ना, एआई का इस्तेमाल करके किसी सेलिब्रिटी की एकदम असली लगने वाली आवाज़ या तस्वीर बना ली जाए और फिर उसे किसी विज्ञापन में या किसी प्रोडक्ट के प्रमोशन में इस्तेमाल कर लिया जाए और सेलिब्रिटी को पता भी ना चले या उनकी मर्जी के बिना हो। ये सिर्फ उनकी इमेज का सवाल नहीं है, ये उनकी कमाई पर भी सीधा असर डालता है, क्योंकि उनकी पहचान, उनकी ब्रांड वैल्यू ही तो उनकी कमाई का जरिया है। तो वो बच्चन वाले मामले ने इस टेक्नोलॉजी वाले पहलू को काफी हाईलाइट किया था। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, अपनी डिजिटल पहचान को, अपनी इमेज को इस तरह के गलत इस्तेमाल से बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। और ये सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए नहीं, शायद हम सबके लिए। निश्चित रूप से, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। करण जौहर का ये जो कदम है, ये यही दिखाता है कि सेलिब्रिटीज अब कितने ज्यादा सजग हो रहे हैं। वो अपनी पहचान और उससे जुड़ी जो ब्रांड वैल्यू है, उसको लेकर काफी प्रोटेक्टिव है। और वो इसे अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल से बचाने के लिए अब कानूनी रास्ते अपना रहे हैं। ये डिजिटल युग में, जहां कुछ भी वायरल हो सकता है, अपनी पहचान पर कंट्रोल बनाए रखने की एक बहुत जरूरी कोशिश है। ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये अपनी इज्जत, अपनी रेप्यूटेशन बनाए रखने का भी सवाल है। तो कुल मिलाकर देखें तो करण जौहर का ये केस सिर्फ एक सेलिब्रिटी का अपना मामला भर नहीं है, बल्कि ये डिजिटल दौर में पहचान क्या है, उसके अधिकार क्या हैं और टेक्नोलॉजी का उस पर क्या असर पड़ रहा है, इन बड़े सवालों की तरफ इशारा कर रहा है। सही कहा आपने, बिल्कुल। और यहीं से एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है जिस पर हमें सोचना चाहिए कि भविष्य में जैसे जैसे एआई और दूसरी डिजिटल तकनीकें और ज्यादा एडवांस्ड होंगी, तो किसी व्यक्ति की पहचान या जिसे पर्सोना कहते हैं, उसकी कानूनी परिभाषा क्या होगी, उसकी सुरक्षा का दायरा कहाँ तक जाएगा? क्या ये अधिकार सिर्फ जानी मानी हस्तियों तक ही रहेंगे या फिर आम लोगों की डिजिटल पहचान की सुरक्षा के लिए भी हमें ऐसे ही मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ेगी? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।